लोक की परिभाषा आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने सर्वासिद्धि में धर्मादीनि द्रव्याणि यत्र लोक्यन्ते स इति लोकः, जहां 6 द्रव्य दिखलाई देते हैं वो लोक कहलाता है। संस्कृत में लुक धातु है, लुक धातु से लोक बनता है, उसका अर्थ देखना होता है, जहां पर देखे जाते हैं। इंग्लिश में भी लुक धातु का अर्थ देखना होता है। बहुत सारे ऐसे साम्य भाषाओं में मिल जाते हैं जहां लोक की रचना 14 राज उतंग नभ, कोई पुरुष अपने दोनों पैरों को फैला करके और दोनों हाथों को कमर पर रख करके खड़ा होता है तो लोक का आकार निर्मित होता है। उस लोक में ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक के भेद से 3 भेद होते हैं, जिनमें ऊर्ध्वलोक में स्वर्ग है, सिद्धशिला है। मध्यलोक में जहां पर 2.5 दीप में मनुष्य का अवस्थान है और बाहर तिरेक्षों का भी स्थान है, और अधोलोक में जहां भवनवासी देवतर देव रहते हैं और साथ ही साथ में नारकी रहते हैं। बहुत सारे लोगों को स्वर्ग और नरक पर विश्वास नहीं होता है, क्योंकि वो जो दिखलाई नहीं देता उस पर कैसे विश्वास करें, जबकि बहुत सारी चीजें संसार में ऐसी हैं जो दिखलाई नहीं देती। अभी भी कहते हैं बहुत विज्ञान ने तरक्की की है, लेकिन अभी भी कुछ जगह ऐसी हैं जिनके रहस्य को खोलना संभव नहीं। एक बरमुडा ट्रायंगल है जहां पर बड़े बड़े जहाज जाने के बाद में भी लुप्त हो जाते हैं, अभी तक उसका रहस्य उद्घाटित नहीं हो पाया। स्वर्ग नरक होते हैं कि नहीं होते हैं, ऐसा प्रश्न एक बार एक राजा के मन में आया और प्रश्न किया, महाराज ने उत्तर दिया कि तुम्हारे दादाजी धार्मिक नहीं थे, व्यसनों में लिप्त थे, उनकी क्या गति होना चाहिए। उसने कहा लोक में तो यही कहा जाता है कि 7 जो व्यसन है वो 7 नरक के एजेंट हैं। यहाँ पे लोगों को भर्ती करने की कौन कौन को कौन से नरक में जाना है, वो 7 एजेंट जो है सबकी भर्ती करने के लिए घूमते रहते हैं। तो उसने कहा कि लोक में तो यही कहा जाता है कि जो व्यसन करता है वो नरक में जाता है। महाराज ने कहा बिल्कुल ठीक कहा तुमने, तुम्हारे दादाजी नरक में गए। वो राजा कहता है कि जब वो नरक में गए हैं और उनको मालूम है कि इस व्यसनों के कारण नरक में गए हैं, तो वो मुझे आकर के संबोधित क्यों नहीं करते कि मैंने ये काम किया, देखो इससे मेरी नरक गति हुई है, तुम तो कम से कम मत करो। मुझे बहुत चाहते थे, मुझे बहुत खिलाते थे, मुझे आकर के बताना चाहिए। महाराज ने कहा कि वहां से कोई निकल नहीं सकता। सुना था आप लोगों ने कि सीता के जीव प्रतीन्द्र ने, जो सुर में सुर का प्रतीन्द्र है, वहां पर रावण को निकालने का प्रयास किया। जैसे गरम गरम चम्मच से मक्खन को उठाने की कोशिश करते हैं तो मक्खन
पिघल करके नीचे छूट जाता है। वहां पर जाने के बाद में कोई बाहर नहीं निकल सकता। उदाहरण के रूप में समझाते हैं कि तुम्हारी पत्नी का नाम, रानी का नाम कोई भी शशिकांता आदि कोई है। राजा कहता है कि बिल्कुल ठीक कहा आपने, और मनी मन में सोच रहा है कि मेरी इतनी प्रसिद्धि कि मेरी रानी का भी नाम जो है महाराज के पास पहुंच गया, जबकि वो दिव्य ज्ञान के धारी है। कहा कि तुम्हारी रानी के साथ में यदि कोई बदसलूकी बदतमीजी करे तो तुम क्या दंड दोगे? तिल मिला करके राजा ने कहा कि उसे मृत्युदंड से कम नहीं मिलेगा। और उस समय में वो तुमसे मिन्नत करे कि हमें थोड़ी देर के लिए अपने घर में चले जाने दो, वहां पर लोगों को बताने दो कि भैया ये हमने बदसलूकी की थी, इसलिए हमें मृत्युदंड मिल रहा है, तो क्या आप उसको जाने दोगे? राजा कहने लगा कतई नहीं। बस ऐसे ही उस नरक में जो गए हैं उनके लिए वहां से छुट्टी नहीं। कहना चलो ठीक है, मान लिया नरक से नहीं निकलते, लेकिन मेरी दादी तो बड़ी धार्मिक थी, खूब व्रत उपवास करती थी, खूब तीर्थ यात्रा करती थी, उनका तो पूरा जीवन ही धर्म में बीता है, वो तो जरूर स्वर्ग गई होगी। महाराज ने कहा बिल्कुल सही कहा तुमने, वो स्वर्ग में ही है। तो कहने लगे स्वर्ग में है तो उनको तो आकर के मुझे बताना चाहिए। महाराज ने कहा कि यदि कोई बहुत ही तीव्र राग की परिणति होती है तब तो कोई आ जाते हैं, वैसे जो है पंचम काल में ऊपर वाले देव नहीं है। उदाहरण के रूप में समझाने के लिए कि आपके राजमहल में किसी ने जो है झाड़ू आदि लगा करके सारे कचरे को एक बहुत बड़े टोकने में भर लिया और उसको उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतना भर गया, इतना बड़ा है कि उसके लिए अकेले उठाना संभव नहीं। और आप स्नान करके सुबह सुबह वहां से निकल रहे हैं, अब सफाई कर्मचारी के लिए और कोई नहीं दिखाई दे रहा है, और वो कहे कि महाराज थोड़ा सा हाथ लगा दो इसमें, तो क्या आप तैयार होगे? कि कतई नहीं तैयार होंगे, कि बस ऐसा ही है। वो स्वर्ग के देव जो हैं, आप धर्म में विश्वास नहीं करते, आपने धर्म आयतनों को बंद कर दिया है, व्यसनों में लिप्त हैं, तो आपके लिए उसी प्रकार से वो देव जिनको कि वैमानिक कहा जाता है, अपने विमान में रहने के कारण अपने आप को बड़ा उत्तम मानते हैं, वो उस तोड़ने के समान आपके लिए समझाने के लिए आपके पास में आने से कतराते। स्वर्ग नरक पर विश्वास हो गया, लेकिन इस जगत में तिर्यंच भी होते हैं और उन तिर्यंचों के बारे में सुना है कि इनके पास में सम्यक दर्शन भी होता है, अनुव्रत भी होता है, लेकिन तिर्यंचों में ऐसी विशेषता देखने में तो नहीं आती।
यानी देखोगे आप तो इस संसार में भी जो है पशुओं के पास में बहुत समझदारी के भी लक्षण दिखाई दे जाते हैं। एक घर में जो है तोता पला हुआ और वो तोता जो है वहां पर जहां पर उसको रखते थे, वैसे पालना नहीं चाहिए लेकिन उदाहरण के रूप में ले रहे हैं, जो स्वतंत्र विचरण करते हैं ऐसे पक्षियों को बंधन बनाना नरक आयु के लिए कारण बनता है। हिंसक पशुओं को जो श्वान आदि को भी घर में रखते हैं वो भी जो है मुनिराज के आहार दान के पात्र नहीं होते। तो उसको जहां पर रखा गया था वहीं पर जो है सामने उन्होंने टेलीविजन चलाते थे। वो तोता भी बैठा बैठा टेलीविजन का जो है एडिक्ट हो गया और यदि उसको बाहर पिंजरे में टांग दिया है और अंदर टेलीविजन की आवाज आ रही है तो बाहर वो इतनी आवाज करता था जब तक उसको अंदर नहीं ले लेते थे तब तक वो शांत नहीं होता था। मतलब कहता था कि हमें भी टीवी देखना है। जहां पशुओं के बारे में एक प्रसंग जो है बर्नी जी के जीवन का भी है। बर्नी जी द्रोणगिर में थे और उस समय जहां उनकी भोजनशाला थी वहीं पास में समाज के लोगों ने एक गाय दुधारू वहां पर बांध रखी थी। वो जब भी उससे निकलते थे भोजन करके तो सवा रोटी लेकर के साथ में निकलते थे। एक रोटी गाय को खिलाते थे और जो चौथाई रोटी रहती थी वो बछड़े के मुख में देते थे। और वो गाय इतनी हिल मिल गई थी कि बर्नी के जंगल आदि जाते थे तो सांस सांस जाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उसका जो बछड़ा बंधा हुआ था दूध निकालने का समय था और उसी समय में उसकी जो है रस्सी फंसी नहीं बांधी थी और वो छूट गई और बछड़ा तो जो उसका लक्ष्य रहता है बस वहीं पर गया और उसने थनों से दूध का जो है पान कर दिया। अब लोग कहने लगे कि आज तो जो है बर्नी जी को दूध नहीं मिल पाएगा क्योंकि आज तो बछड़ा पी गया। फिर उसमें से एक बोला कि ऐसा हो सकता है कि वो जो गाय जो है बर्नी जी के साथ में हिली मिली ये रोज रोटी खिलाते हैं उसको, ऐसा हो सकता है उसने पूरा दूध ना पिलाया। अरे कहने कि गाय अपने बछड़े को छोड़ करके किसी के लिए कहां ध्यान रखेगी। अरे कहने नहीं देखो देखो प्रयास करो। और जाकर के उन्होंने थन के पास में जब प्रयास किया तो उस गाय ने जो है पूरा दूध अपनी बच्ची अपनी संतान के लिए बछड़े के लिए नहीं पिलाया था, उसमें जो है रोक करके रखा था। गाय के पास में ऐसी सामर्थ होती है यदि वो चाहे तो जिसको कि बुंदेलखंड में बोलते कि चढ़ा गई गाय, अब जो है वो दूध नहीं उतरता। सोचो पशु के पास में भी इतनी जो है एक घर में जो है कुत्ते बिल्ली एक साथ में पलते हैं, जैसे दोनों नहीं पालना चाहिए, उदाहरण के रूप में समझा रहे हैं अपनी समझदारी के बारे में। और वो दोनों एक साथ खेलते थे, बल्कि जो है बिल्ली कुत्ते के ऊपर बैठ करके घूमती और दोनों को एक साथ भोजन कराया जाता था। एक बार उन्होंने कि इनमें देखें कि इनमें कितनी मित्रता है, बिल्ली को भोजन पहले करा दिया और कुत्ते की जो भोजन की थाली थी उसको अलमारी में बंद कर दिया। और बाद में फिर वो लोग छुप करके देखते हैं, कुत्ता आता है तो बिल्ली जो है अलमारी को अपने उससे दांतों से खोल करके और प्लेट को उठा करके कुत्ते के लिए सामने सरकाता है। कुत्ता जो है बिल्ली के सामने उस प्लेट को सरकाता है कि तुम खाओ। फिर उसके बाद में बिल्ली जो है पुनः जो है उस प्लेट को उसके सामने सरका देती है और सामने ऐसे बैठी रहती है जैसे कोई खाने के लिए बैठा हो। फिर उसने देखा और ऐसे उसके चेहरे पर, जैसे कहा जाता है बुंदेलखंड की कहावत है कि खाए के गाल और आए के बाल अलग से समझ में आते, तो जैसे उसके चेहरे को देख करके समझ गया हो कि इसने तो खा लिया है हमारे लिए। तो पशुओं में भी ऐसा
जो है समझदारी के लक्षण दिखे। अभी कुछ दिनों पहले पेपर में आया था, ठंड के समय में विदेश में एक व्यक्ति के लिए हार्ट अटैक आ गया और उसके घर की बिल्ली जो है समझ गई, उसकी छाती पर वो लगातार कूदती रही और यदि उस समय में वो नहीं कूदती तो वो उसका मरना निश्चित था। लेकिन वो जो है पशु में भी जो है मनुष्यों से ज्यादा समझदारी के लक्षण कई बार देखते हैं। एक जो लोहे का काम करते हैं, गाड़ियों पर घूमते हैं, क्या बोलते हैं उनको, हाँ, वो जो रहते हैं वो लोग शहर के बाहर रुक करके अपना डेरा डाल करके रहते हैं। एक बार एक सियार ने वहां पर रात में सोते समय में एक व्यक्ति के ऊपर आक्रमण कर दिया, उसकी जंघा पर जो है खाने के लिए प्रयास किया और उसकी नींद खुली। तब तक बहुत बड़ा भाव हो गया उसमें और वो जाग गए सब लोग, तो डंडे आदि के माध्यम से वो वहां से भाग गए और उसी समय में उनका पालतू कुत्ता वहां पर आ गया और उसने भी जहां पर उसने जो है आक्रमण किया था वहीं पर उसने भी जो है अपने दांतों से वहां पर जो है आक्रमण करने लगा। परिवार वाले की ये तो पालतू है और फिर भी ऐसा पागलपन कर रहा है और एक डंडा उठाकर उसको मारा, बेचारा बेहोश हो गया। हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने पूछा सारा घटना, तो वहां पर बताया कि ऐसा ऐसा हुआ और बाद में हमारे कुत्ते ने और इसी में जो है मार दिया। तो कहते तुम्हारा कुत्ता बड़ा समझदार था। सियार का विष इतना तीव्र होता है, यदि कुत्ता उस समय में उसके ऊपर आक्रमण नहीं करता तो तुम्हारी मृत्यु जो है यहां तक लाने के पहले भी हो सकती है। अब वहां पर वो पछताते हैं कि देखो बेचारा वो तो हमारी जान बचाने के लिए कार्य कर रहा था और हमने उसको डंडे से मारा। तो ऐसे जो है पशुओं के भी उदाहरण देखे जाते हैं। आगम में तो बहुत सारे उदाहरण आते हैं। श्री कृष्ण जो आगे 16वें निर्मलनाथ बनेंगे, ऊपर बैठे निर्मलनाथ, वहां पर आगे निर्मलनाथ जो है ना वो श्री कृष्ण का ही जीव आगे चल करके उन्होंने तीर्थंकर प्रवृत्ति का बंद किया था। किसके माध्यम से? वैयावृत्ति के माध्यम से। एक मुनिराज जिनका शरीर सूख रहा था और उन्होंने एक अच्छे कुशल वैद्य को पास में ले जाकर के पूछा, उन्होंने बताया बहुत महंगी और बहुत दुर्लभ दवाई है। श्री कृष्ण जी बोले कहीं से भी मिलेगी, हम जो है दवाई की व्यवस्था करेंगे। बताया रत्न कापिष्ट, उसके माध्यम से इसका इलाज होता है और उन्होंने उस दुर्लभ दवाई की जो है प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ किया और उनको महाराज को व्यवस्थित जो है आहार में चलवाई और उससे महाराज का स्वास्थ्य पुनः प्राप्त हो गया। अब जब स्वास्थ्य प्राप्त हो गया तो वो वैद्य सोचने लगा कि 3 खंड के अधिपति हैं नारायण, ये हमारे लिए कुछ गांव लिख देंगे तो हमारे कई पीढ़ियों के लिए अच्छा रहेगा। और वो जब गया वहां पर श्री कृष्ण जी ने पूछा महाराज जी कुशल तो है? तो महाराज कहने लगे कि सब कुशल है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि इनकी दवाई से हमें फायदा हो गया। नहीं तो उसकी प्रशंसा कर देते और प्रशंसा कर देते तो श्री कृष्ण जी जरूर पारितोषिक देते, लेकिन उन्होंने नहीं बोला। तो मन ही मन में महाराज के प्रति और जिस चीज की इच्छा थी वो प्राप्त नहीं हो पाई, तो मन में कि इतना अच्छा अवसर मिला था लेकिन वो प्रशंसा नहीं की तो हमारा काम नहीं हो पाया। और उसी आर्थ ध्यान में जो है उसकी प्राण छूट गए। आर्थ ध्यान में जब व्यक्ति मरण को प्राप्त होता है तो तिरंज आयु का सबसे बड़ा कारण बनता है और मर करके एक वानर के रूप में उत्पन्न हो गया। महाराज विहार करते करते उसी वन में पहुंचे जहां पर वो वानर था और उसने जब महाराज को देखा तो जाते स्मरण हो गया कि ये तो वही महाराज हैं जिनकी हमने
उपचार किया था, दवाई दी थी, लेकिन इन्होंने हमारा जो है उपकार नहीं माना था, कृतज्ञ थे, ऐसे भाव उसकी। जबकि महाराज जो अध्यात्म दृष्टि वाले थे और उस समय में उसने जो है महाराज के ऊपर उपसर्ग किया। कई प्रकार के उपसर्ग होते हैं, त्रियंचकृत भी उपसर्ग होता है, एक प्रकृति का भी उपसर्ग होता है, देवों का भी उपसर्ग होता है। तो उस त्रियंच ने जो इनके ऊपर उपसर्ग किया और छाड़ी आदि तोड़ तोड़ करके महाराज के ऊपर डालने लगा। और एक पैनी जो है छाड़ी महाराज की जंघा में जब लगी तो उसमें भित्ति चली गई, वहां पर खूना खान जो है शरीर हो गया। और महाराज ने अवसर को जान करके कि जब तक ये अवसर दूर नहीं होता तब तक प्रतिमा योग धारण करूंगा और शांति से बैठे रहे। जब उस वानर ने उस दृश्य को देखा तब महाराज के स्वरूप को वो पहचान पाया। और उस समय में उसने वैद्य तो था ही, पहले जड़ी बूटी को जानता था, जाते स्मरण हो गया तो सारी जो है स्मृति में आ गई और उसने महाराज की फिर वैयावृत्ति की, उसको झाड़ी को दूर किया, दवाई आदि लगाई और महाराज जब स्वस्थ हो गए तब फिर उन्होंने व्यवहार किया। तो ऐसे जो है आगम में भी उदाहरण मिलते हैं जिसके माध्यम से पशुओं के पास में भी ऐसी जो है स्थिति होती है। एक और उदाहरण के रूप में अक्सर जो है पुरुष वर्ग जो है धर्म में पीछे होता है, महिलाएं बहुत आगे होती है। त्याग में, व्रत उपवास में भी जो है बहुत कम बिरले ही कोई पुरुष दिखाई देते हैं जो कहते हैं कि महाराज जी हमारा अष्टमी का एकासन है या चतुर्दशी का एकासन है। और महिलाओं में तो देखो बहुतायत अष्टमी चतुर्दशी के समय में बहुत सारी जो है महिलाएं एकासन उपवास वाली भी मिल जाएगी। पुरुषों में तो गिनती के गिने चुने लोगों के यहाँ दो इशारा बता रहे हैं, कोई लोग हैं, है कि नहीं ये बात? पुरुष वर्ग जो है पीछे रहता है। धर्म तो जो है समान रखा है मुख्यता से महिलाओं ने। नहीं, आप लोग भी करते हैं आराधना, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुख्यता से देखा जाए तो जितनी ललक से, क्योंकि जितने भी अब तीर्थंकरों को देखो, 2-4 तीर्थंकरों में ऐसे आता है धर्मनाथ शांतिनाथ भगवान की, उसमें जो समोषण में महिलाओं की संख्या कम थी थोड़ी, पुरुषों से, श्रावकों से। बाकी सारे जो है तीर्थंकरों के समोषण की संख्या देखो तो उनमें महिलाओं की संख्या तिगुनी। वो कभी कुछ हो गया नहीं हो उसने हो तो जो पति जो है हमेशा समझाते रहे, पति को समझाने का प्रयास करती, लेकिन पति जो है धर्म में रुचि नहीं रखता। और अंत समय में, मरण के समय में जब मरण को प्राप्त हुआ, आर्धन के साथ में ऊंट की पर्याय को प्राप्त हुआ। और जो पत्नी थी उसने बहुत धर्म किया, लेकिन वहां पर मिथ्या मान्यताओं को, यानी बाहर से तो जो है, लेकिन अंतरंग से जो सम्यक्त को प्राप्त नहीं कर पाई। शरीर को ही आत्मा मानने की जो है जो अग्रहित मिथ्याता, उस पर विजय प्राप्त नहीं कर पाई और मर करके राजकुमारी के रूप में उत्पन्न हुई। जब राजकुमारी का विवाह हुआ और दहेज में राजा ने उस ऊंट को भी साथ साथ में उसी के ऊपर दहेज की सामग्री लाद करके और उसको विदा किया। और जब राजकुमारी रुदन करने लगी, जिस घर में जन्म हुआ, इतने बड़े हुए, लेकिन परंपरा है कि पर घर में जाना पड़ता है, तो वो वहां पर रुदन करती है। और उस रुदन को सुन करके उस ऊंट के लिए जाति स्मरण हो गया कि अरे ये तो मेरी पत्नी थी। क्योंकि नाम कर्म की प्रकृतियां जो है बहुत विंशतिर नाम गोत्रयो, आवाज आदि की जो पहले थी वही आवाज फिर से भी प्राप्त हो सकती। और उस समय जब वो जाति स्मरण हो गया तो उसने आगे बढ़ने से मना कर दिया। लोग उसके लिए पीट रहे थे। अब वो वहां पर जो है ऊंट की आवाज करने लगा और उस आवाज को सुन करके राजकुमारी के लिए एहसास हो गया कि ये तो हमारे पूर्व के पति,
पहले हमने इनको बहुत समझाया था, धर्म नहीं मानते थे। अब हो सकता है जाकर के हम समझाएं तो उसने जो है कहा कि आगे नहीं बढ़ रहा है, हम इसको आगे बढ़वा देंगे, आप ऐसा करो सब लोग कनात लगा दो और सब लोग दूर हो जाओ। फिर अकेले में जाकर के उसको समझाती है कि हम समझ गए हैं तो हमारे पूर्वों के पति हो, लेकिन यहां पर यदि कहेंगे किसी से तो हंसेंगे सब लोग, इसलिए अभी तो समझदारी इसी में है कि यहां से चलो और जहां पर रहोगे मैं तुम्हारे लिए अच्छे से सारी व्यवस्थाएं कर दूंगी, धर्म का पालन आप करो जिससे कि आगे भव अपना उज्जवल हो जाए। और उस समय में उसको समझ में आ गया कि पहले मैंने बात नहीं मानी, लेकिन अब तो जो है देख लिया हमने पाप का फल, अब तो हमें धर्म स्वीकार करना चाहिए और वो धर्म के मार्ग पर लग गए। तो ये वहां पर 3 लोक में जहां पर मनुष्य दिखाई देते हैं, पशु दिखाई देते हैं, नरक स्वर्ग दिखाई नहीं देते, लेकिन वो भी श्रद्धा का विषय बना करके पूरे लोक में मनुष्य ही एक ऐसा है कि जो संयम को पूर्ण अंगीकार कर सकता है। त्रियंच तो है, अनुव्रतों को धारण कर सकते हैं। सम्यक दर्शन तो चारों गति के नरक भी जो है, सप्तम नरक का नारकी का सिद्धांत में वर्णन आता है, कुछ अंतर मुहूर्त कम इतने लंबे समय तक 33 सागर तक वो सम्यक दर्शन के साथ में रह सकता है। और वहां से निकलेगा तो मिथ्यात्व के साथ ही निकलेगा, क्योंकि वहां से निकल नहीं सकते सम्यक के साथ। कितनी विचित्रता है, लेकिन सम्यक दर्शन को सब जगह प्राप्त कर सकते हैं। अणुव्रति और व्रति यानी महाव्रति तो जो है, केवल अणुव्रति तो तिरछा ही बन जाते, लेकिन महाव्रति जो है इस मनुष्य गति में ही बन सकते हैं। सब लोगों के मन में कि अंत समय में तो कम से कम संलेखना धारण करें और संलेखना भी महाव्रति बनकर के धारण करें, ऐसी भावना सबके लिए। महिलाएं भी जो है उपचार से जो महाव्रति आयिका धारण करके और अंत समय में हमारी संलेखना ऐसी हो, ऐसी भावना सब लोगों की होनी चाहिए। क्योंकि एक बार संलेखना यदि अच्छे से हो जाती है तो उसमें कहा है कि ज्यादा से ज्यादा 7-8 भव, और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से स्वर्ग जाकर के और आकर के मुक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। जगत से 2-3 भव में मुक्ति मिल सकती है। तो ये एक ऐसा धर्म है जो मुक्ति के लिए कई प्रकार के जो है रास्ते में है। तो रास्ता सबने रत्नत्रय का, लेकिन उसमें भी कई प्रकार के उसमें भंग बना करके अपनी मुक्ति के लिए साधन जिसके माध्यम से प्राप्त होते हैं, सब लोगों को वो उपलब्ध हो, इसी भावना के साथ में